किसी भी लीडर को, चाहे वो देश का लीडर हो, चाहे वो किसी कंपनी का लीडर हो, चाहे वो किसी जिले का या राज्य का लीडर हो, उनके लिए क्या पॉइंट्स होते हैं अभी के क्राइसिस के दौर में, तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि उसे अपने इतिहास को देख के समझना होगा, हिस्ट्री से सीखना होगा। हिस्ट्री जो है वो हर एक, जैसे अगर हम कोरोना क्राइसिस की बात करें तो अगर 1898 में जब दुनिया में स्पेनिश फ्लू की क्राइसिस हुई थी और भारत में जब करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे और दुनिया के अलग अलग देशों में भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, तब क्या परिस्थिति हुई थी? तब भी लॉकडाउन जैसी चीज़ों को करना पड़ा था और लॉकडाउन के हालात किस तरीके से तब दुनिया ने हैंडल किए थे, उन परिस्थितियों को देखना, इतिहास को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी तरह का परिस्थिति हो, कोई भी तरह का संकट का क्षेत्र हो। डिनायल इज डेंजरस, यानी कि अमेरिका की स्थिति को आप देखिए, अमेरिका ने लंबे समय तक डिनाई किया कि कोई उनके यहाँ पर समस्या नहीं है, कोई उनके यहाँ पे संकट नहीं है, और दुनिया के अलग अलग देशों ने डिनायल मोड में रहा। जब चाइना में जनवरी में और फरवरी में समस्या अपने शिखर पे थी, पीक पर थी, तब अमेरिका में फरवरी में 24 फरवरी को तो हम भारत में नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तो हम डिनायल के मोड में थे, हम तैयारी के मोड में नहीं थे, हम दूसरी तैयारियों में लगे हुए थे। तो यह जो आज संकट हम झेल रहे हैं, या अमेरिका जो संकट झेल रहा है, उसका एक वजह यह भी है कि हम आने वाले संकट को अगर पहले से उसका आभास लेते हुए तैयारी नहीं करेंगे और डिनायल के मोड में रहेंगे, तो उससे हमारी संकट घटेगी नहीं, उससे परिस्थितियां और गंभीर हो जाएगी। और देखिए, कोई भी जो संकट आता है वो अपने आप में अलग से अकेले में नहीं आता है, उसके लक्षण, उसकी निशानियां पहले से आ जाती हैं, और एक जो दूरदर्शी नेतृत्व होता है उसकी यही जिम्मेवारी होती है कि वो भविष्य में होने वाली संभावनाओं को टटोलते हुए अपनी तैयारी करे। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, रीस्ट्रेंथनिंग द ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर, जब ये आज देश में इस तरह की समस्या आई है और इस तरह से पूरा देश जो है उसको लॉकडाउन में रखने की बात आ रही है, यहां पर आप देखिए कि ट्रस्ट फैक्टर की कितनी बड़ी भूमिका है। आपको आपके नेतृत्व पर, आपको आपके जो नेता जो आपके देश को नेतृत्व कर रहा है उसके ऊपर आपको भरोसा होना, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और देश ने इस बात का परिचय दिया जब हमारे नेता ने कहा कि आपको ताली बजानी है, अपनी खिड़कियों बालकोनियों में आना है, अपने घर के दरवाजे के बाहर आना है, तो पूरे देश ने अपने नेता की इच्छा का सम्मान किया। लॉकडाउन का भी पालन जो है वो लगभग देश के सभी नागरिक कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर इसका अवहेलना कर रहे हैं और कुछ मजबूर भी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ट्रस्ट फैक्टर को बना के रखना, और यदि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, यदि किसी कौम में ये ट्रस्ट फैक्टर कम होगा तो जाहिर तौर पर वहां पर परिस्थितियां मुश्किल हो सकती है। यानी पूरे देश में एक बराबर ट्रस्ट फैक्टर को बना के रखना ये नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ये ट्रस्ट फैक्टर, अगर किसी कंपनी में कोई समस्या आती है तो कस्टमर्स के ट्रस्ट फैक्टर को बना के रखना, एम्प्लॉयज के ट्रस्ट फैक्टर को बना के रखना, अपने सप्लायर्स के ट्रस्ट फैक्टर को बना के रखना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रस्ट फैक्टर्स को, रिसेलर्स के ट्रस्ट फैक्टर्स को, वर्कर्स के ट्रस्ट फैक्टर को बना के रखना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसी तरीके से क्राइसिस के वक्त में, चुनौती के वक्त में कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को अपनी जनता के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने राज्य की प्रजा के साथ में, अपने अस्पताल में जो अगर कोई वहाँ का कोई हेड है, वहाँ का कोई इंचार्ज है, तो उसको अपने डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, पैरामेडिक्स के साथ कम्युनिकेट करना होगा। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप पैनिक के सिचुएशन को बढ़ाने में योगदान देंगे। आपको लगातार, तो मैं इस मामले में भी देखूंगा कि मोदी जी ने लगातार वो बीच बीच में लोगों से मिलने के लिए आते रहे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई जो जरूरी बात है उसके लिए ही आए। और जो स्वास्थ्य विभाग है वहां से आप देखते हैं कि लव अग्रवाल और अलग अलग मंत्रालयों के जो वहां के सचिव हैं वो रोज शाम को 5 बजे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन और बेहतर कम्युनिकेशन की आवश्यकता रहेगी, और हर एक सिचुएशन में हर एक लीडर के लिए जरूरी होता है कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे। और आखिरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो है स्टॉपिंग द वायरल। ये वायरल जो है, ये वायरस वायरल हो रहा है, लेकिन जब वायरस वायरल हो रहा है तब यहीं पर मैं कहना चाहूँगा जो बात छात्र सनी लतीफ़ जो एक कमेंट कर रहा था कि किसी तरह की नकारात्मकता किसी एक पर्टिकुलर कॉम को लेकर के हो, वह भी वायरल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी दूरगामी नकारात्मक प्रभाव जो है
वो देश में आ सकता है, देश की शांति व्यवस्था के लिए आ सकता है, देश के अमन चैन के लिए उसका नकारात्मक माहौल आ सकता है। और जब मैं कहता हूं कि जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को निवेश के रूप में, एक डेस्टिनेशन के रूप में कंसिडर करेंगी, तो जो देश अस्थिर होगा, जिस देश में शांति व्यवस्था नहीं होगी, वहां कभी कोई कंपनी निवेश नहीं करेगी, वहां कभी आर्थिक प्रगति नहीं होगी, और वहां बाहर की कंपनियां बाहर के आकर के एफडीआई करे, यह तो दूर की बात है, जो वहां के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वही अपना निवेश नहीं करेंगे। अगर देश में दंगों का माहौल होगा तो देश के जो अपने लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपना निवेश रोक देंगे और वो प्रगति जो है वो रुक जाएगी। इसलिए जब हम एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, ऐसे में जो गैर जिम्मेवार व्यवहार कई सारे जो हमारे देश के मीडिया हाउसेस अभी निभाते हैं, उनको थोड़ी जिम्मेवारी पूर्वक व्यवहार निभाना चाहिए और हमें मिल करके, एकजुट होकर के, मैं तो सिर्फ देश नहीं, मैंने तो बात रखी कि पूरे दुनिया को एक साथ जुटना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पर आज मोदी जी की तारीफ करूंगा कि जब उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई करने का निर्णय लिया और अपने पड़ोसी देशों को, उसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों को, ब्राजील को, कनाडा को, अमेरिका को, उन्होंने पैरासीटामोल की और एंथ्रोमाइसिन की और अलग अलग दवाइयों की जो उन्होंने खेप भेजी, तो यह एक अच्छा कदम था। भारत ने कूटनीतिक रूप से दुनिया के अलग अलग देशों को मुश्किल दौर में मदद करके अपना गुड बुक्स में अपना नाम लिखाया, और यही काम चाइना भी कर रहा है। चाइना भी दुनिया के अलग अलग देशों को, बहुत सारे देशों को वो रिलीफ पहुंचा रहा है। भले चाइना से आज अमेरिका दुखी है, यूनाइटेड किंगडम दुखी है, और दुनिया के कई सारे कुछ और देश भी, बड़े बड़े देश दुखी, जापान बहुत दुखी है, भारत भी चाइना से जो है वो नाराज है। लेकिन कई सारे देश, जैसे आप हंगरी की बात करेंगे, पाकिस्तान को आप देखिए, श्रीलंका को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, जो हमारे पड़ोस के जो मुल्क हैं, ये सभी मुल्क जो हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं और चाइना उनको सहयोग कर रहा है। और ऐसे ऐसे दुनिया में कई सारे देश हैं जो आज, फिनलैंड है, जो चाइना से मदद ले रहे हैं और चाइना उनकी मदद कर रहा है, और चाइना दुनिया में अपनी एक ग्लोबल पकड़ को मजबूत कर रहा है। तो